नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक्स के लगभग 2000 से अधिक क्वेश्चंस MCQs करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो CGPSC सीजी व्यापम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हम ये कुछ टॉपिक वाइज करेंगे, एक एक करके उसे डील करते जाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार के इसमें टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल मेटल कलाकृतियाँ मुख्य रूप से किस धातु से बनी होती हैं? तो याद रखना, बेल मेटल जो है वो कांसा और पीतल से बना होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ठीक, इससे बना होता है क्या? बेल मेटल। याद कैसे रखेंगे? बेल याद होगा आपको। बेल बोलने से क्या याद आता है? मंदिर का घंटी, बेल। ठीक है, अब जब भी बेल देखते हैं इस साइज में कुछ रहता है, कौन से कलर का रहता है? पीला पीला रहता है। तो पीला पीला रहता है मतलब वो पीतल का है, समझना। पीतल का। बेल को देख के क्या बोलोगे? पीतल का। तो पीतल का, पीतल से पीतल और का से कांसा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो बेल मेटल वाला पीतल और कांसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, ढोकरा कला में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, जो बस्तर में फेमस है। नेक्स्ट है, परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो परजा जाति में गांव के मुखिया को मडूली कहते हैं। मडूली, ये जो मुखिया होता है ना, इनके घर के बाहर एक स्थान होता है, देवता का स्थान होता है, और वहीं पे वो मुंडा देवता कहलाता है। ठीक है, तो वो मुंडा देवता का इनके घर के बाहर स्थान रहता है, तो उनके जो मुखिया को ही ना मडूली कह दिया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, जानी, जो परजा जनजाति में जो क्रियाकर्म करते हैं ना, क्रियाकर्म करने वाला पंडित समझ लीजिए, वो जानी कहलाता है। ठीक है, प्रमुख क्या कहलाएगा? मुखिया, माँ से मुखिया, माँ से मडूली, कौन सा? परजा जनजाति का। ठीक, नेक्स्ट है, श्रीमती तीजन बाई किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप जानते होंगे, पंडवानी गायन के लिए। पद्म विभूषण से सम्मानित है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला है, पहली व्यक्ति है। ठीक है, मतलब पहली है जिन्हें विभूषण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी गीत कब गाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर गौरा गौरी गीत गाया जाता है, और शिव और पार्वती का प्रतीकात्मक, शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। रात में उनके विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, और गौरा गौरी गीत गाया जाता है। ठीक है, दीपावली की रात्रि में यह कार्य किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य के कथानक क्या होते हैं? कौन होते हैं? तो रहस्य जो है ना, हमारे जो उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रेरित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रासलीला से ही प्रचलित है रहस्य, उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण रहस्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो वो कृष्ण लीला पर आधारित होता है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। इसमें पौराणिक चरित्रों का ही धारण किया जाता है, मानव द्वारा पौराणिक चरित्र धारण किया जाता है। और एक और चीज़ याद रखना, रहस्य का जो रंगमंच रहता है ना, जिसपे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, उसको बेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंदैनी गीत नृत्य का कथनायक क्या है? ठीक है, चंदैनी सिर्फ नृत्य है, ये गीत नहीं है। चंदैनी नृत्य का या फिर चंदैनी गायन भी होता है। ठीक है, और चंदैनी नृत्य भी होता है। ठीक, तो उसका कथानक क्या है? तो वो है लोरिक चंदा।
च से चंदैनी, च से चंदा याद रखना। लोरिक और चंदा इनकी इनकी प्रेम गाथा पर ही आधारित है। कौन सा गीत? चंदैनी गीत। ठीक है, याद रखना। ठीक, चंदा है चंदा तो चंदैनी याद रखना। ठीक है, पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो सतनाम पंथ। ठीक है, सतनाम पंथ सुने होंगे, सतनामी। तो सतनामी जो है उनके द्वारा सर्वप्रथम पंथी नृत्य स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए पंथी नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये पूछेगा तो वो थे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। इन्होंने पंथी नृत्य को देश विदेश तक पहुंचाया और बहुत ख्याति दिलाई। ठीक है, कौन? स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। ठीक है, पंथी नृत्य के जनक माने जाते हैं। ठीक, 9th क्वेश्चन है, इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो अगर आप छत्तीसगढ़ के होंगे तो जानते होंगे सुआ नृत्य, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सुआ नृत्य किया जाता है दीपावली से पहले। इसमें क्या होता है, मिट्ठू, जो मिट्ठू उसे सुआ कहते हैं, ऐसे मिट्ठू को दो चार जो भी है मिट्ठू के जोड़ों को क्या है एक टोकनी में लेकर घर घर जाकर गोल घेरा बनाकर डांस करते हैं। ठीक है, नृत्य करते हैं, उसे ही सुआ नृत्य कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो याद रखना बसंत ऋतु में फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, फाग गीत गाया जाता है। अब बसंत ऋतु कब से स्टार्ट होता है? तो लगभग फरवरी के लास्ट में, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनके बीच में जो बसंत ऋतु आता है। ठीक है, उस समय जो अगर हिंदी कैलेंडर का देखें तो फागुन और चैत्र ये जो होता है बसंत ऋतु माना जाता है। इन महीनों को मतलब फागुन से चैत्र में बसंत ऋतु माना जाता है और उस समय फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, फाग गीत फाल्गुन में भी गाया जाता है। ऐसा पूछता है, अगर वो पूछे हिंदी महीना पूछे तो फागुन लेना है और ऐसे ऋतु में पूछे तो बसंत ऋतु लेना है। ठीक है, याद रखना फाग गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की लोकगीत दसमत कैना का गायन मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है? तो दसमत कैना का गायन मुख्यतः देवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। साथ ही आप नगेसर कैना भी याद रखिए। ठीक है, दसमत कैना, नगेसर कैना दोनों देवार जनजाति द्वारा गायन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ी और उनके लोक कला व्यक्तित्व उनकी लोक कला सुमेलित है पूछ रहे हैं। ठीक, तो पहला देखिए झाड़ू राम देवांगन, भरथरी गायन नहीं, भरथरी गायन का है सुरुजबाई खांडे जी। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी पंडवानी से संबंधित है। महासिंह चंद्राकर नहीं, चंदैनी गौना ये भी सुमेलित नहीं है। चंदैनी गायन का गायन करती है सुरुजबाई खांडे, ये भी चंदैनी गायन का भी करती हैं। नेक्स्ट है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ये नाचा के, ठीक है, नाचा के ही माने जाते हैं। कौन? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, नाचा को ये उत्कृष्ट स्तर पर ले गए थे। ठीक है, इसलिए उन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया लाल हेड़ाऊ, ये राउत नाचा तो ये भी नहीं है। भैया लाल हेड़ाऊ जो है ये रंग मंच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कलाकार हैं। नेक्स्ट देखिए बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत गाते हैं यादव जनजाति, यादव जाति वाले या फिर राउत जाति वाले। ठीक है, यादव या राउत। ठीक है, बांस गीत एक करुण गीत है, याद रखना करुण गीत है या शोक गीत है, शोक गीत। ओके, नेक्स्ट है इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा है, तो याद रखना ददरिया। ददरिया क्या है? एक प्रेम गीत है, इसको लव सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, प्रणय गीत कहा जाता है, प्रणय गीत। ये खेतों में फसल बोते समय या कार्य करते समय बारी बारी से युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो घोड़ा नाच संबंधित है आल्हा उदल से। ठीक है, याद रखना घोड़ा नाच संबंधित है आल्हा उदल। ठीक, एक प्रसंग होता है उसमें आल्हा उदल का जिसमें घोड़ा नाच प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अगर एक और चीज़ सुनिए, अगर आप ये सब जो नाच है, गीत है ना, संगीत है, विवाह है, जो लोक कलाकार हैं उनके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सीजी और अदर जो सभी सब्जेक्ट हैं बहुत ही डिटेल से आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है?
ठीक है। तो याद रखना मांदर तो जो नॉर्मल है ना, जैसे घोटुल में नृत्य करते हैं मुड़िया जनजाति द्वारा, तब भी मांदरी नृत्य करते हैं, तब भी मांदर का यूज़ किया जाता है। और नॉर्मल जो सामान्य अवसरों पर भी मांदर का यूज़ किया जाता है, परंतु जो पंथी नृत्य होता है ना, उसमें मांदर के साथ साथ झांझ का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, झांझ ना वो बड़े आकार के ऐसे रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे थोड़े बड़े साइज में रहते हैं, उनको एक साथ 2 हाथ से पकड़कर बजाया जाता है, मिलाकर बजाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः पंथी नृत्य में मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे? तो ये याद रखना, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे ये थे जो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित है। पचकौड़ और विष्णु याद रखना, ठीक है, पचकौड़ पुलस्कर याद रखना। ठीक है, ट्रिपल पी है, पी 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 से याद हो जाएगा, पचकौड़ प्रसाद पांडे पुलस्कर शैली। ठीक है, पी 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 मॉडल पढ़े होंगे, ठीक, तो याद हो जाएगा। और ये त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो भोजली याद रखना कि ये राखी के दूसरे दिन मतलब भादो प्रथमा को मनाया जाता है। भोजली गीत गाया जाता है, आहो गंगा देवी का स्मरण किया जाता है, गीत गाया जाता है। ठीक है, और भोजली विसर्जन किया जाता है। ठीक, यह राज्य का गीत है, ये भी बोल सकते हैं। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह किसानों द्वारा भी गाया जाता है, गाया भी जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, सिर्फ किसानों द्वारा नहीं गाया जाता, इसे महिलाओं और बच्चों द्वारा भी गाया जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो होली में, होली के अवसर पर रहस नृत्य करते हैं। ठीक है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो हम पहले देख चुके हैं, चंदा और लोरिक। ठीक है, लोरिक जो है रीवा की थी और चंदा है आरंग। लोरिक जो रीवा का था, रीवा आरंग के पास ही है, और आरंग की थी चंदा। ठीक है, इनका ही प्रेम गाथा है लोरिक चंदा। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मनोरंजन के लिए शादी में के समय गाया जाने वाला गीत है भड़ौनी गीत। ये ना साली अपने जीजा को चिढ़ाने के लिए, या जो एक दूसरे के जो वर वधू पक्ष होते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए गाना गाते हैं। ठीक है, इसे भड़ौनी गीत बोलते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए गाते हैं। ठीक, आप वो देखे होंगे हम आपके हैं कौन मूवी, उसमें एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, दुल्हे की सालियों हो, तो वो एक खींचतान होता है, वो उस प्रकार का गीत। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है भारती बंधु। कौन है? भारती बंधु। ठीक है, कबीर गायन के लिए अगर पूछे तो बंधु को याद रखना। ठीक है, कबीर बंधु, ठीक, भारती बंधु। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? तो रवेली नाचा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। ठीक है, तो ये मंदराजी को याद रखना। ठीक है, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ की राज्य की पहली फिल्म, लाके नहीं है, वो लोक भाषा है। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी कहीं देबे संदेश। ठीक है, ये पहली कौन सी फिल्म थी? ब्लैक एंड वाइट थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी पहली, और पहली कलर फिल्म थी मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, तो याद रखना, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म पूछे तो वो कहीं देबे संदेश ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो रायपुर में। ठीक, रायपुर में स्थापित किया गया था प्रथम। नेक्स्ट है, रजवार मिट्टी या रजवार भित्ति भी कहा जाता है कि जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? तो सरगुजा याद रखना। ठीक है, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार वाला सरगुजा है, सरगुजा में। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत किया था? तो याद रखना, चंदैनी गोंदा वाला रवान यादव। ठीक है, रवान यादव जी ने चंदैनी गोंदा में अपना संगीत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो आल्हा वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तीनों में गाया जाता है। ठीक है, आल्हा जो है सुबह सुबह गाया जाता है। ठीक, तो
तो वर्षा, शीत और ग्रीष्म तीनों ऋतु में गाया जाता है। ठीक, कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो ये तो पता होगा, कापालिक शैली और वेदमती शैली दोनों पंडवानी की शैली हैं। ठीक है, पंडवानी की एक शैली है। वेदमती में किसकी शैली है? तो वही पंडवानी हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका कौन है और कापालिक श्रेणी की, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो हमारे जो सर हैं उन्होंने खुद पंडवानी की, जो यहाँ की पंडवानी की जो बहुत बड़ी कलाकार हैं श्रीमती तीजन बाई पद्म विभूषण, उनसे मिलकर ही उनसे पूछा था। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कापालिक और वेदमती किसकी श्रेणी है वो याद रखना, पंडवानी की। ठीक, तो ये हमारा आज 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान है। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करो।